रेविट में अब तक हमने 5 डायमेंशन तक जाना है। कॉस्ट जब हम ऐड करते थे तब हम उसका बजट पता चला सकते थे, तो वो 5 डायमेंशन तक होता था। अब हम फेसेस के बारे में जानेंगे 6 डायमेंशन, जो कि टाइम के रिलेटेड एक डायमेंशन ऐड होगा जो 6D होगा। उसका एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर एक वॉल क्रिएट करूँगा, स्क्वायर, और यहाँ पर मैं अपना डोर रख दूँगा। मैं यहाँ पर विंडो रख दूँगा। कुछ और ही टाइप के ले लेता हूँ मैं। इस वॉल को मैं डिलीट कर दूंगा और सेम वे यहाँ पर भी मैं डोर्स और विंडो प्लेस कर दूंगा। अब ये जो मेरा प्लॉट है, मुझे यहाँ पर एक और नया स्ट्रक्चर खड़ा करना है और इसको डिमोलिश करना है, ठीक है। अब ये एग्जिस्टिंग मेरा प्रोजेक्ट है। यहाँ पर से मैं सिलेक्ट ऑल, SAEH, सब हाइड हो गया। हाइड करने के बाद यहाँ पर मुझे एक इसी तरह की बिल्डिंग खड़ी करनी है, उन दोनों को कनेक्ट करना है, ये इसको डिमोलिश कर देना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं अपने इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करूँगा और देखूँगा उसकी प्रॉपर्टी फेस कौन सा है, तो कि न्यू है। मैं इसे एग्जिस्टिंग में कन्वर्ट कर दूँगा और इसे इतना जो पोर्शन है उसको मैं डिमोलिश करूँगा। डिमोलिश पर कब, न्यू कंस्ट्रक्शन के टाइम। इसको एग्जिस्टिंग में मैंने बनाया था, बट न्यू कंस्ट्रक्शन के टाइम में इसको डिमोलिश कर रहा हूँ। अब एक और भी नया मुझे फेस चाहिए, तो इसके लिए मैं मैनेज में जाऊँगा। मैनेज में यहाँ पर फेस पे क्लिक करूँगा। फेज में यहाँ पर मैं इसका नाम चेंज कर रहा हूँ ताकि मुझे इजीली पता चले, फेज़ 1। और यहाँ पर आफ्टर है फेज़ 1 के बाद फेज़ 2, और मैं इसे ओके कर दूंगा। राइट नाउ मैं इसे सिलेक्ट करके इसकी प्रॉपर्टी देखूंगा। ओके, फेज़ 1 में इसको डिमोलिश कर दिया है और फेज़ 1 में ही मैं एक वॉल क्रिएट करूंगा जो इसके लेवल पर ही होगी। सेम वे इसको भी मैं डोर और विंडोज दे देता हूँ। और यहाँ पर इस सब को सिलेक्ट करके एक बार चेक कर लेता हूँ ये किस में क्रिएट हुआ है। ओके, फेज़ 1 में क्रिएट हुआ है और इसको डिमोलिश तो मुझे करना नहीं है, तो इसको मैं नन रखूँगा। अब यहाँ पर मैं फेज़ 2 सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर एक वॉल क्रिएट करूँगा इन दोनों को कनेक्ट होती हुई। और यहाँ पर एक डोर रख दूँगा। एग्जिस्टिंग करूँगा तो मुझे एग्जिस्टिंग सिचुएशन दिखेगी। उसके बाद फेज़ 1 में जाऊँगा तो फेज़ 1 की सिचुएशन दिखेगी कि इसको मैंने बनाया है और इसको डिमोलिश होना है, और ये
यहाँ के कलर से इसका कलर लाइट है। फेज़ 2 में जाऊँगा तो मुझे पता चलेगा कि मैंने फेज़ 2 में ये क्रिएट किया है और ये डोर क्रिएट किया है, बाकी के सारे ऑब्जेक्ट्स लाइट हो जाएंगे। इसको मैं और भी अलग तरीके से अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं यहाँ लेवल 1 की कॉपी करूँगा, डुप्लीकेट, अगेन डुप्लीकेट, मैं इसका नाम चेंज कर दूँगा, डैश फेज़ 1, F2 प्रेस करूँगा, डैश फेज़ 2, और ये जो ओरिजिनल है उसको F2 प्रेस करूँगा और डैश एग्जिस्टिंग। जैसे मैं यहाँ पर बार क्लिक मारूंगा तो ये मुझे पूछेगा कि वुड यू लाइक टू रीनेम करस्पॉन्डिंग लेवल, यानी कि अगर मैं इस लेवल या नॉर्थ में जाकर अगर लेवल 1 को देखूंगा तो मुझे यहाँ पर एग्जिस्टिंग लिखा हुआ देखना चाहिए, मैं उसे नो कर दूंगा। जैसे मैं आपको नॉर्थ में या किसी भी एलिवेशन व्यू में बताऊंगा तो यहाँ पर लेवल 1 ही रहेगा, लेवल 1 एग्जिस्टिंग नाम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे लेवल 1 ही चाहिए, एग्जिस्टिंग फेज़ 1 फेज़ 2 नहीं चाहिए। मैं इसको क्लोज कर दूंगा। क्लोज करने के बाद मैं फेज़ 1 लेवल 1 के एग्जिस्टिंग लेवल में जाऊंगा और यहाँ पर सिलेक्ट कर दूंगा एग्जिस्टिंग। फेज़ 1 में जाकर मैं यहाँ पर फेज़ 1 सिलेक्ट कर दूंगा और फेज़ 2 के अंदर जाकर मैं यहाँ पर फेज़ 2 ही सिलेक्ट करूँगा। अब आप देख सकते हो कि जब मैं लेवल 1 में आता हूँ तो यहाँ पर मुझे एग्जिस्टिंग दिखेगा, अगर लेवल 2 में आऊँगा तो फेज़ 1 में मैंने क्या किया, तो ये मैंने इसको क्रिएट किया, इसको डिमोलिश किया और ये जैसा था एग्जिस्टिंग उसके प्रीवियस वाला पोर्शन। और फेज़ 2 में आया तो क्या पता चला कि ये जो मैंने न्यू क्रिएट किया वो और बाकी का प्रीवियस वाला जो पोर्शन था वो, तो ये कैसे क्रिएट हुआ। फॉर एग्जांपल अगर मैं फेज़ 1 में आया हूँ तो यहाँ पर ये किस तरह अपग्रेड हुआ है उसको देखने के लिए मैं फिर से मैनेज टैब में जाऊँगा और फेस में जाऊँगा। अगर मैं यहाँ पर जाने के बाद एग्जिस्टिंग यहाँ पर फिल्टर में जाऊँगा, यहाँ पर आप देख सकते हो शो ऑल में जो भी हम न्यू करते हैं उसको एज इट इज़ दिखाता है, जो एग्जिस्टिंग होता है और डिमोलिश होता है और टेम्पररी होता है वो तीनों ओवररीड हो जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर तीनों तीन एग्जिस्टिंग फेज़ 1 और फेज़ 2 में अप्लाई है। मैं इस टेम्पलाई को समझाने के लिए वहाँ पर मैं लिखूँगा कि डिमोलिशन फेज़ ओनली, डेमो ओनली, और यहाँ पर मैं उसे सिलेक्ट करूँगा कि न्यू जो ड्रॉ किया हुआ है मुझे वो भी ना दिखना चाहिए, एग्जिस्टिंग जो है मुझे वो भी नहीं दिखना चाहिए, टेम्पररी जो है मुझे वो भी नहीं दिखना चाहिए, बट डिमोलिश है उसको आप बाय कैटेगरी के हिसाब से दिखाओ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिमो बाय कैटेगरी। मैं एक और नया फेस क्रिएट करता हूँ, सेम डिमो ओवर रिडन, और यहाँ पर मैं सेम ऑप्शन लूँगा नॉट डिस्प्ले, मुझे एग्जिस्टिंग भी नहीं दिखना चाहिए और डिमोलिशन जो है वो मुझे यहाँ पर ओवर रिडन देखना चाहिए और टेम्पररी जो है वो मुझे नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ पर बाय कैटेगरी और ओवर रिडन में क्या डिफरेंस है, तो जब भी मैं डिमोलिशन सिलेक्ट करूँगा जो कि मैंने डिमोलिशन दिया होगा वहाँ पर डिमोलिशन के हिसाब से डॉटेड लाइन आ जाएगी हिडन, ठीक है। अगर मैं उसे चाहता हूँ कि उसकी कट पैटर्न या प्रोजेक्शन जो भी है उसका कलर मैं उसे चेंज करके दिखना चाहता हूँ, जैसे कि रेड और रेड भी लाइट, तो मैं इसे यहाँ से चेंज कर सकता हूँ ताकि यहाँ पर कहाँ गया डीमो ओवर रिडन, ओके ओवर रिडन है, मैं इसे ओके करूँगा। यहाँ पर जो मैंने फेस 1 क्रिएट किया है उसके साथ ही मैं एक नया क्रिएट करूँगा डुप्लीकेट, F2 करके इसको रीनेम करूँगा एंड जाके डिमोलिशन, स्पेल एक बार देख लेता हूँ डिमोलिशन का, ओके। और यहाँ पर व्यू में मैं लिखूँगा कि मुझे डेमो बाय
कैटेगरी चाहिए। तो जो भी मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके डिमोलिशन में मैंने क्रिएट की हुई होगी, और वो भी मैं एग्जिस्टिंग फेस 1 के अंदर। ओके, ये वाला पोर्शन डिमोलिशन है, इसको मैंने बाय कैटेगरी किया है, तो इस तरह की विजिबिलिटी रहेगी। अगर मैं इसको ओवररिडन वाला सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर ये रेड आ जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर सेट किया था। बाय कैटेगरी में जैसे ही हमारा ड्राइंग था वैसे ही होगा, और ओवररिडन में ओवररिडन होगा, जो कि यहाँ पर मैंने क्रिएट किया था। इस तरह हम फेस को क्रिएट कर सकते हैं और डुप्लीकेट करके मल्टी फेस को दिखा सकते हैं, जिसमें टाइम के हिसाब से हमारा क्या चेंज आया वो इजीली विजिबल हो सकता है, जिसे 6D देख सकते हैं, 6D। और यहाँ पर जब हमने डिमोलिशन किया तो ये विंडो, डोर, इन सबको हम सिलेक्ट करने के बाद अगर इसकी डिमोलिशन फेस उसको नहीं सिलेक्ट करना है कि मुझे इसको डिमोलिशन नहीं करना है, तो मैं इसे एज डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड ही रखूँगा, ताकि फेस 1 के एग्जिट कि इट कैन बी यूज्ड इन अदर न्यू फेस 2, राइट। जब मैं फेस 2 क्रिएट करूँ तो उसमें इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा रीयूज्ड इन फेस 2, जिसको 7D बोलेंगे, कि मैनेजमेंट डिमोलिशन के टाइम भी हम किस तरह किसी ऑब्जेक्ट को मैनेजमेंट करेंगे, तो वो भी मैं यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ। इस तरह हम फेस के साथ यानी कि टाइम और डिमोलिशन 7D, 6D और 7D के साथ वर्क करते हैं रैबिट के अंदर।